हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिबीएचयू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, आप सभी कैसे होगे? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। फ्रेंड, मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अल्टरनेट डे पे सेशन लाया करूंगा, तो उसी सीरीज में आज पहला क्लास है। मैं ये स्टार्ट करूँ उसके पहले कुछ बातें क्लियर करूँ। फ्रेंड, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप मुझे सीएचएस के कोई भी डाउट पूछ सकते हो, वो भी इवनिंग के समय। क्लियर है? और ये 2013 का पीवाईक्यू क्वेश्चन, मतलब 2013 का ये क्वेश्चन जिसमें आया हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन को मैं लेकर के सॉल्व करा रहा हूँ। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीएचएस का पेपर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और बेसिक थ्योरम पे, यानी कि बेसिक चीज़ों पे वो पूछते हैं। उनको बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसका रेशियो आप समझ लो कि अगर आप ऐसे समझ लो तो 80% आपको क्लास 10 का वो पूछेंगे, एंड रिमेनिंग 20% इस साल तो नहीं पूछा था, पर हम मान के चलते कि 10% का वेटेज वो 11th का भी रखते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, क्लास 11th और 10th का तो वो 80% रखते हैं। तो सर, इस 20% या 10% में क्या पूछेगा वो मैं आपको समय समय बताता रहूंगा। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रखा है? तो कहोगे हाँ, क्योंकि ये बोर्ड का मेन सब्जेक्ट है भाई साहब, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ये इसी में आता है। तो अगर ये नहीं पढ़ रखा है तो एक बार रिवीजन कर लेना आप। देखो, हम जानते हैं कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से निकलता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई में ए, जहां रो हमारा मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहलाता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये लेंथ है और ये एरिया हो गया। तो जब आप यहां से एक फॉर्मूला देखोगे तो R इंटू ए अपॉन में L इज इक्वल टू रो। क्लियर? R का हमें पता है कि ये ओम होता है, और A हमको पता है कि एरिया होता है, और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट दे रखेगी हम उसे मान के चलेंगे। ठीक है? ये देखिए, मीटर में 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो हमारा आंसर आया ओम मीटर। अब मैच कर लो, जिसमें मैच है वही आपका आंसर। तो हमारा आंसर 4 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखो, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे मैंने सादा, ये देखो, ये सादा इसलिए रखा है क्योंकि अभी टेलीग्राम ग्रुप से शताक्षी और एक धाकड़ करके कोई लड़का है, उसने मुझसे पूछा कि भैया कितने सीट्स होते हैं, क्या कट ऑफ जाती है। तो ये उन लोगों के लिए, देखो फ्रेंड, मैंने अपने इसके पहले एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें आपको सीट्स, कट ऑफ और बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया है। ये क्लास तो ऐसे रेगुलरली चलेगी, बट अगर आपको जानना है तो लास्ट ईयर का कट ऑफ 231 प्लस था, नहीं 231 या 4 ऐसा ही कुछ था। देखो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, क्योंकि मैंने उसका ऑलरेडी सेशन बनाया। हाँ, जिनका जिनका क्वेश्चन है कि सर इस बार फॉर्म कब आने वाला है, तो 1 मार्च से लेकर के वो 30 मार्च के बीच में आएगा भी, और वो फिल करने का डेट भी होगा। और इस बार आपको हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है बाबू, तो आप समझ सकते हो कि ये आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, वो अप्रैल के एंड होते होते आपको वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दे। तो हम लोग के पास अपने बोर्ड के पढ़ने के साथ साथ थोड़ा 1 घंटे का समय या 15-20 मिनट का जो आप रील्स देखने में लगाते हो, वो यहाँ देख लोगे तो आपको हेल्प होगी। इसीलिए मैंने इस बार ऐसा किया, नहीं वरना मैं लास्ट ईयर, आपको पता ही होगा कि मैंने टेलीग्राम पे ही सारे प्रिपरेशन कराए थे, वो भी कराऊंगा, बट अभी मैं, मेरा पूरा फोकस इस पे है, क्योंकि हम रील्स देखते हैं, यही देख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन दूसरा देखो। इसमें से बहुत से बच्चे, हमें पता है कि सर ये सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन है। इसमें देखो 5 रेजिस्टेंस इसने यूज करा है, 3 ओम्स के, और हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रखा है वाई और एक्स, यानी कि इन दो इंड्स पे मुझे पूछ रखा है। आप देख सकते हो, तो ये 5 रजिस्टर है। तो पहले देखो, मुझे पता होना चाहिए, या हम सभी को पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते वक्त क्या ध्यान देना है। ध्यान से देखो फ्रेंड, अगर हम सीधे चल रहे हैं किसी रास्ते में, वहां कोई रुकावट नहीं है, तो वो हम उसी रास्ते को अपना लेंगे। अगर कहीं रुकावट है तो उसे नहीं उठाएं, यानी कि अगर हम इस रास्ते को नहीं लेंगे, इस लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी एनर्जी कम डिसिपेट होगी, यानी कम खर्च होगी। उसी तरह अगर हमें सीरीज देखना है तो याद रखना कि अगर एक रेजिस्टेंस के जस्ट एंड में, मतलब रेजिस्टेंस के एंड से दूसरे रेजिस्टेंस का सिर वाला पार्ट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड होता है, और बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज में है। लेकिन अगर वही कहानी है कि स्टार्ट किए, बीच में कोई जंक्शन आ गया, एंड देन आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये पैरेलल में होगा। ये हम सब जानते हैं। तो बिना समय गवाए आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग भी इसे मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दूंगा। ध्यान से देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ देखो तो यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है। क्लियर? इस पॉइंट पे कोई जंक्शन नहीं है, तो ये हमारा सीरीज में होगा, यानी ये और ये सीरीज में होगा। तो 3 ओम 3 ओम कितना हो गया?
3 ओम प्लस 3 ओम हमारे लिए कितने हो गए बाबू? ये हो गया हमारा 6 ओम। क्लियर जी, 6 ओम हो गया। अगर हम इस वाले पूरे वायर को हटा करके, यानी कि अब हमारा जो पिक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये 3 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा बाबू, ये 3 ओम हो जाएगा और ये 3 ओम। हमें पता है 3 और 6 का। तो देखो फ्रेंड, जब भी कभी ऐसे रेजिस्टेंस निकालने को आए, आप कुछ मत करो, 3 इंटू और 3 प्लस, बस यही कर दो आपका आंसर। 3 इंटू 6 कितना होता है? 18 होता है। 3 प्लस 6 9 होता है, यानी कट करके 2 ओम आएगा। यानी इस पूरे की जगह अगर हम 2 ओम का लगाते तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखना, ये क्वेश्चन बहुत आ जाना, मैं इसे यहाँ कर रहा हूँ, या कहो तो आपको इरेज कर दूँ ऊपर यहीं से हल्का सा। देखो, इसको मैं हल्का इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता ही है। अब देखिए, यहाँ मुझे मिल गया 2 ओम। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, यानी कि अब ये जो नीचे से मेरा 3 ओम का था, यहाँ से मेरा 2 ओम का था, यहाँ से वापस से मेरा 3 ओम का था, ये 3 है बाबू, ये 2 है और ये 3 है। अब ये देखो, कहीं जंक्शन नहीं है, ये सीरीज में है। 3 2 3 कितना हो गया? 8 ओम। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आप कैसे ये फॉर्मूला लगाती? तो देखो, आप ये लगाओगे मुझे पता है, क्योंकि हमने अपने स्कूल में यही सीखा है। ठीक है, बट हमें ये लगाना है, ये आसान है। क्यों? और एक बात याद रखना, पैरेलल में जो हमारे मिनिमम रेजिस्टेंस होंगे ना, उससे भी कम आता है उसके इक्विवेलेंट, और सीरीज में जो हमारा मैक्सिमम होगा ना, उससे भी ज्यादा आता है उसका इक्विवेलेंट। तो याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 कह रहा हूँ, 4 की। अब ध्यान रखना फ्रेंड, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना 2013 है, वो मिस्टेक से 2023 हो गया था, ये 13 का ही पेपर है। अच्छा, आप में से किसको जिप्सम सॉल्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता है तो खतरे में हो, याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जामिनर का अच्छा क्वेश्चन है 10th वालों के लिए, मतलब आपके बोर्ड के लिए। और सीएचएस वाले तो पूछेंगे ही, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रखे हैं कि भाई साहब आप याद करके आओ, हम है ना एग्जाम लेने के लिए। सॉरी, ये ARIS हो गया। देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम सॉल्ट है, हमें पता है क्या होता है ये। सर बताओ ना, आप बताओ। CaSO4.2H2O, सही है। और ये CaSO4.12H2O। अगर मैं गलत हूं तो सही करो, नहीं तो यही फॉर्मूला है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो सबसे पहले आगे दिया होगा ना, उसका फॉर्मूला देखना। एग्जाम में आपको ये दोनों अल्टरनेट या आगे पीछे करके देगा, तो कंफ्यूज मत होना, प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट में लिखेंगे। ठीक? अब जो जैसा क्वेश्चन होगा उसको उसी हिसाब से इज्जत दी जाएगी, ज्यादा रुकना नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको देखो, मैंने बोला था ना कि पूछते हैं। देखो, ये 11th का एक टॉपिक है। ठीक है, 11th में आप जाओगे तो उसमें आपको ये साउंड नाम का एक चैप्टर मिलेगा, जिसमें हमें साउंड और लाइट वेव, लाइट के पार्टिकल, ड्यूअल पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। यानी हम कहते हैं कि जो हमारा लाइट है ना, वो हमारे लिए कभी कभी वेव के फॉर्म में होता है और कभी कभी पार्टिकल के फॉर्म में होता है। क्लियर? ये दोनों फॉर्म में मूव करता है। तो जब पार्टिकल के फॉर्म में मूव करेगा बाबू, तो उसमें कुछ मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। वेव में है तो इसे कोई मीडियम की जरूरत होती नहीं है, तो सीधे निकल जाएगा। तो ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। बट जब हम बात साउंड की करते हैं, तो आप जानते हो कि साउंड बेसिकली प्रोड्यूस ही होता है वाइब्रेशन की वजह से। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो सर? आप एक आयरन रॉड लो, उसके ऊपर एक हल्की सी छोटी सी किल, वो टच करके देखो, थोड़ी ऊंचाई से फेंकना उसके ऊपर, देखना थोड़ी देर में वो क्या करेगा, कंपन में सुनाई देगा, यानी कि वो वाइब्रेशन ही तो जनरेट करता है। तो देखो, रिफ्लेक्शन, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। आप मिरर के सामने खड़े होकर के या फिर किसी ऐसे सरफेस पे खड़े रहो जो बिल्कुल प्लेन हो, यानी कि वो उबड़ खाबड़ या रफ ना हो, वरना आपके सारे वॉइस को वो एब्जॉर्ब कर जाएगा। ठीक, ये चलेगा। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये 11th में आप जाओगे तो ये एक टॉपिक है, इस पे पूरा का पूरा चैप्टर ही है। 11th या तो 12th का ही कुछ पार्ट है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दोनों लाइट और वेव दोनों शो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वेव को साउंड को हम पार्टिकल के फॉर्म में चलते हैं। लेकिन पोलराइजेशन केवल यही एक पार्ट है जो लाइट्स में ही पॉसिबल होता है। अगर आपको मौका मिले, आप क्लास मतलब ग्रेजुएशन में आप गए और BHU से पढ़ने का मौका मिले, तो आपको एक पोलराइजेशन का एक पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर पोलराइजेशन है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इज द लार्ज अमाउंट। अब ये तो बहुत मतलब बहुत बहुत निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ है। क्या खराब करता है शराब पीने से, क्या खराब करता है? हार्ट, दिल, ब्रेन, दिमाग, लंग्स या लीवर? अब इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हिंट दे दूं क्या? नहीं सर मुझे पता है, चलो ठीक है करके दिखाना। ये हर एक एग्जामिनर का, चाहे वो 10th का हो चाहे वो सीएचएस का हो, देखो सीएचएस लास्ट ईयर इसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर ये पूछ सकते हैं। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, वो पूछ देंगे, लेमन में वो पूछ देंगे, विनेगर में, तो पता होना चाहिए ना। ये एसिड किस में पाया जाता है बताओ तो? लेमन में नहीं। ऑक्जेलिक एसिड, चलो ये मैं बताता, ये टोमेटो में पाया जाता है, ठीक। टर्टरिक एसिड कहाँ है, हल्दी में या इमली में? मैलिक एसिड। मैं जितने को टिक कर रहा हूं आप मुझे बताना, पता तो लगे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये सारे एसिड के नाम बताओगे, इसका आंसर ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, टोमेटो में पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। अच्छा ये देखो, ये मैंने बोला ना ये 11th का, ये देखो ये भी 11th का है, बट आप 10th का अगर लास्ट ईयर का एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहाँ पे, बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है। या आप अगर सैंपल पेपर यूज करते हो सीबीएसई वालों, मैं आप ही लोग से कह रहा हूँ, अगर सैंपल पेपर यूज करते हो तो आप देखना आपको ये स्पेसिफिकली एक जगह आपको मेंशन करके दिया होगा, ठीक है। आयरन, ये कैटलिस्ट जानते हो क्या आता है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे हम कोई रिएक्टेंट लेते हैं, सपोज करो ए लिया है प्लस बी लिया है, ये रिएक्शन हो रहा है और सी प्लस डी दे रहा है, क्लियर। बट ये कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा है, टी टाइम मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें कैटलिस्ट यूज कर लें, कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये रिएक्शन इतने टाइम में नहीं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, यानी कि थोड़ा जल्दी, कभी कभी तो बहुत जल्दी होता है। अगर ये हाई मात्रा में यूज कर लिया, तो हाई अमाउंट में यूज करें तो ये जल्दी बन जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को एक डायरेक्शन देता है, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यानी कि कभी कभी ये बढ़ा भी देता है और कभी कभी घटा भी देता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो वहां निकल होगा, याद कर लो इसको। इसमें आगे हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस इतना याद रख लो आप, क्लियर है। आओ 9th वाले चलो। द फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप अपने चैप्टर में जाओ और देखो, वहां पे आप जब नीचे आने लगोगे ना एसिड को अल्कोहल से एसिड में, या एसिड को अल्कोहल में, आपको पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। याद रखना इसका एक ओरली आंसर है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब हो, जैसे सपोज करो C2H5OH है, इसमें कार्बन के एक सिंगल चेन है, इसको जब आप चेंज करोगे ना C2 CH3COOH, ये अल्कोहल था, ये एसिड में बदल गया, ये क्या बना है मैं आपको बता देता हूँ, CH3COOH। आप एक बार चेक करना, रीचेक कर लेना, ये एसिड है, क्लियर है। ये एसिड का एक बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही देखने के लिए दे दिया है, बट देखो आप बता सकते हो कि नहीं। चलो अच्छा मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखो, ओह कुछ ज्यादा ही हरा हरा हो गया, हरियाली आ गई नहीं। यहाँ देखो आप, ये है ड्रॉप, सर किस चीज का ड्रॉप है? ये बारिश की बूंदें हैं सर, इतनी बड़ी बड़ी, हाँ मान लेते हैं। ये छोटे छोटे में बदल गए, सर बताना क्या चाहते हैं? क्वेश्चन पढ़ो, इफ अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू द स्मॉलर ड्रॉप द सरफेस एनर्जी। अब इसकी बात आप अगर समझ पाओ तो ये 11th का ही क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, ये 11th का एक चैप्टर था, अभी नहीं है आप में, बट हाँ मान लो कि अगर पूछ सकता है तो पूछ, बट याद रखना। देखो फ्रेंड, बड़ी एनर्जी होने के कारण इसका एरिया बढ़ जाएगा, जी हाँ सर। यहाँ पे एरिया क्या होगा, घट जाएगा जी। बट इसके आसपास का जो एयर का स्पीड है, ठीक है, वॉल्यूम है, क्या वो उसका क्या हो गया? देखो एरिया घटा तो वॉल्यूम भी घट जाएगा, ठीक। तो मुझसे सरफेस एनर्जी पूछ रहे हैं, यानी डेंसिटी की तरह से ले सकते हो। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई में वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो गया, अपन में वॉल्यूम, वॉल्यूम भी छोटा मास भी छोटा, तो यानी क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज होगा, क्लियर। चलो आगे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को कौन लगाएगा? ये क्वेश्चन आप देख करके डर गए होगे, पर याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो। आपको भले ही लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमारे तो कुछ भी रिलेवेंट नहीं है,
ये 2013 का क्वेश्चन है। मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप देखो कि उस समय का पेपर कैसे पूछे थे, ठीक है। पर अभी 1-2 रोज बीतने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल और रिलेवेंट जो आ सकता है वही बताऊंगा। क्लियर? तो इसको देख के डरना नहीं है। कितने लोग तो छोड़ के भाग गए होगे, पर भागो नहीं, इसको ध्यान से देखो पूरा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 मास अपॉन में वेलोसिटी का स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा? 1/2 टी स्क्वायर इंटू अपॉन में एम, सॉरी ये होगा। तो ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि पी को ना हम 50% इंक्रीज कर दें। सपोज करो कि आपके पास 100 रुपए था, 50 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो अब ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो कहोगे सर 3/2 ही तो इंक्रीज हुआ। ये बात समझ में आई? कैसे? ध्यान से देख लो, इसको नीचे लेके आओगे तो ये 3/2 हो जाएगा। ये 50% इंक्रीज हो गया। तो बोल रहा है कि भाई साहब बताइए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देख लो, ये पी का स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो जाएगा। सर कैसे की? इसी को स्क्वायर कर लो ना, क्योंकि ये पी की तो वैल्यू है। स्क्वायर कर दो, 9 हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो 2 और 5। अब कहोगे सर 5 9 जा 2 2 5, बट ये आंसर नहीं दिया है सर। आंसर क्या है? इसमें 100% इंक्रीज हुआ, यानी इसमें अगर हम 100 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आंसर हमारा 4 है। क्लियर? आप इसको देख लो, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में बेस्ट रिलेशन है। क्लियर? आओ 12th पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख के आंख चमक गई होगी, अरे वाह वाह ये तो हम पढ़े हैं। बताओ क्या होगा? कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दें, बोलो बोलो। ये है क्या? कितने लोग बोल रहे हो? हाथ उठाओ। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हो ये है? ये और ये कोई बोला तो समझ लेना, इन दोनों में से कोई है। तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्वेश्चन देख लो। सर ये भी है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। पावर का वोल्टेज और आई में एक रिलेशन होता है। जी सर, क्या होता है? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। क्लियर? V यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है और I आपका करंट है। क्लियर? V यहां वोल्टेज बोल रखा है, मतलब हम लोग उसका मेजर तो उसमें ही करते हैं ना। अब किसको किसको ओम्स लॉ पता है? सर हमें पता है। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर स्क्वायर। सही बोल रहे हैं क्या? देखो देखो कितने हैं उसमें हाँ भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे V इज इक्वल टू आई आर होता है बस। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? V यानी आई स्क्वायर आर। क्लियर है? और क्या हो सकता है? सर एक क्वेश्चन और भी तो है। अगर हम आई को यहीं रख दें, V बाई में आर कर दे तो ये V स्क्वायर बाई आर भी तो हो जाएगा। जी, अब यहां देख लो इन तीनों में से कौन सा रिलेशन हमको मिल रहा है। देख लो, P इज इक्वल टू वी इंटू आई है। जी सर बिल्कुल मिल गया आंसर। फ्रेंड देखो, मैंने कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं किए, आप शुरुआत से देख सकते हो बिल्कुल कि स्टार्टिंग यहां से हुई थी जो आपके रिलेवेंट क्वेश्चन थे और अंत भी आपके रिलेवेंट क्वेश्चन थे। हाँ मैंने बोला है कि बीच में कुछ 10 से 20% 11 के पूछते हैं, लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, तो इट माइट बी पॉसिबल कि इस साल भी वो ना पूछे, बट मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने एक बार भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं तो कर दें। थैंक यू।